आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो खगोलीय दूरदर्शक हैं T1 और T2 जिनकी आवर्धन क्षमता समान है, ये कहा गया है। अब यदि उनके अभिदृश्यकों के द्वारकों का अनुपात 3:2 है, ये दिया हुआ है, तो दोनों में से कौन सा अधिक तीव्रता का प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, ये हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, जहाँ अपने उत्तर की व्याख्या भी हमें इस प्रश्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो दिया है खगोलीय दूरदर्शक। दो दूरदर्शक हैं, दूरदर्शी हैं, जिनमें पहले के मान को T1 और दूसरे को T2 से प्रदर्शित किया गया। यदि हम उनके संगत उनकी आवर्धन क्षमता की बात करें तो आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित किया जाता है और उनके मान क्रमशः m1 तथा m2 होंगे। और जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है, पहली स्थिति पर m1 और m2 के मान यहाँ पर बराबर हैं, तो हमने क्या कर लिया, m बराबर मान लिया कि दोनों के मान एक निश्चित m के मान के बराबर है। अब देखिए, बात की गई है यहाँ पर द्वारकों की, तो अभिदृश्यकों के द्वारकों मतलब हम कहते हैं जहाँ से प्रकाश वहाँ से आपतित होती है वस्तु की, तो वो द्वारकों का अनुपात हमें दिया हुआ है। चलिए इसे हमने पहले के लिए D1 और दूसरे के लिए इसे D2 से प्रेषित कर रखा है, तो उसका मान क्या होगा, 3:2। यही हमसे प्रश्न में कहा जा रहा है। ये स्थितियाँ तो हमें दी गई हैं। अब देखिए, कोई आकाशीय खगोलीय पिंड होता है तो अभिदृश्यक का लेंस जो होता है या उसका द्वारक होता है उसे बड़ा रखा जाता है, जिससे दूर के स्थित आकाशीय पिंड। अब देखिए, इसे समझने के लिए हमने क्या किया, दो यहाँ पर लेंस ले लिए हैं, एक बड़े आकार का, एक छोटे आकार। अब यदि एक ही यहाँ पर खगोलीय पिंड मान लीजिए उपस्थित होगा, कोई एक वस्तु है खगोलीय पिंड के रूप में, ठीक, तो यहाँ से आने वाली किरणों का सबसे अधिक यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास दो लेंस पड़े हुए हैं, एक और क्रमशः दो नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु से निकलने वाली किरणें हैं, जिस लेंस पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पड़ेंगी वो हमें दिख रहा है, जिसकी यहाँ पर जिसका व्यास अधिक होगा या जिसका साइज, जिसका आकार अधिक होगा, वहाँ पे आने वाली किरणें अधिक से अधिक मात्रा में या अधिक किरणें जो है दूरदर्शी में प्रवेश करेंगी। अब इसे हमने समझने के लिए बना दिया, तो वस्तु से निकलने वाली अधिक से अधिक किरणें जो हैं अभिदृश्यक जो यहाँ पर लेंस के रूप में हमने लिया हुआ, चलिए पहला और दूसरे, और दोनों की तुलना हम करते हैं तो दूसरे में पड़ने वाली किरणों की संख्या या किरणों की मात्रा वो कम पहले की तुलना में। अब देखिए, इस प्रकार बात आती है प्रतिबिंब के लिए उसकी तीव्रता की, तो प्रतिबिंब जो हमारे पास होता है, अब मान लीजिए किसी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो किन पर निर्भर करती है, यहाँ पर तीव्रता की बात का आती है जिसे आई से हम प्रदर्शित करते हैं, वो यहाँ पर निर्भर करता है लेंस के व्यास के वर्ग के बराबर, लेंस के व्यास, और उसका पूर्ण रूप से क्या होगा, उसका होगा यहाँ पर वर्ग। मतलब ये है यहाँ पर कि तीव्रता का मान किससे बढ़ेगा, यदि लेंस के व्यास का मान बढ़ जाता है तो तीव्रता का मान भी बढ़ता है वहाँ पर, और यदि लेंस के व्यास का मान कम हो तो तीव्रता का मान भी वहाँ पर कम होता है। तो देखिए, जो हमारे पास आवर्धन क्षमता के अनुसार, देखिए समान आवर्धन क्षमता के दो हमारे पास दूरदर्शक हैं, जिसमें पहले दूरदर्शक के लिए उसका जो आकार है, अभिदृश्यक का आकार है, वो बड़ा है। तो देखिए, इसका मतलब है कि यदि हमें अधिक तीव्रता का प्रतिबिंब चाहिए तो उसके लिए लेंस के व्यास को मतलब अभिदृश्यक के द्वारक को बड़ा होना चाहिए। तो हमारे लिए उत्तर कौन सा रहने वाला है, खगोलीय दूरदर्शक T1 है, उसके लिए हमारा उत्तर क्या होगा, हम तीव्रता का मान उसके लिए अधिक होगा, क्योंकि उसके लिए उसके द्वारक का आकार बड़ा है। तो अधिक तीव्रता का प्रतिबिंब किसमें उत्पन्न हो रहा है, T1 खगोलीय दूरदर्शक पर। यही प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।